Hello, hello. Good morning. This is Dr. R.S. Maurya. Guys, we are to study this simple present today. In tenses, I just explained three tenses: present, past, future, and then we are coming to detail simple present. Simple present means present indefinite. This is called this is also present indefinite. इसको present indefinite भी कहते हैं. Present indefinite. प्रेजेंट इंडिफिनिट. तो ये सिंपल प्रेजेंट कहा जाता है या प्रेजेंट इंडिफिनिट कहा जाता है. तो इसमें इसके जो स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर्स ये है. जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब V1 होता है, और सब्जेक्ट प्लस V1 यस भी लगता है, प्लूरल लगता है. जैसे he goes और they go. he goes, they go. तो ये सिंगुलर, ये सिंगुलर और ये जो है प्लूरल. तो इसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब लगता है. तो V1 इसको कहें सब्जेक्ट, और इसको भी V1 ही कहेंगे. ये प्लूरल V1 होता है, ये प्लूरल V1 होता है. और इसका स्ट्रक्चर ये होता है. और इंट्रोगेटिव इसका डू और डस से बनता है, डू या डस. जैसे डू दे गो, डज ही गो, ऐसे करके होता है. तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है. अब हम जानते हैं कि इससे क्या प्रयोग हो सकते हैं, कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं. सिंपल, तो सिंपल प्रेजेंट का हम प्रयोग करते हैं और किन किन अवस्था में करते हैं इसको हम देखेंगे. सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है हैबिचुअल ट्रुथ दिखाने के लिए. जो हैबिट से संबंधित सत्य है उसको दिखाने के लिए होता है. सिंपल प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन भी करता है. हैबिचुअल एक्शन या हैबिचुअल. तो हैबिचुअल एक्शन में आप जो है सिंपल को देख सकते हैं. हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन में जो हमारी आदतें होती हैं, आदतें जो होती हैं, जैसे कौन सी आदत होती है. जैसे कैट्स ड्रिंक मिल्क, कैट्स ड्रिंक मिल्क. बिल्लियाँ दूध पीती हैं. तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है. ये यूनिवर्सल ट्रुथ है. कैट नहीं, सॉरी, यूनिवर्सल ट्रुथ तो है ही है, हैबिचुअल ट्रुथ है. कैट्स ड्रिंक मिल्क, बिल्ली जो है दूध पीती है. काउस लिव ऑन ग्रास, गाय घास पर जिंदा रहती है. तो ये सब क्या है, ये हैबिचुअल ट्रुथ है. ये जो है हैबिचुअल ट्रुथ है. तो हैबिचुअल ट्रुथ पर भी इसी का, जैसे ही से जैसे दे गो टू स्कूल एवरी डे, दे गो टू स्कूल. तो स्कूल जाना ये क्या हुआ, ये रोज की आदत हुई, जिसको हैबिचुअल ट्रुथ में लिखते हैं. और इस तरह से इसको हम इसका प्रयोग यहाँ पर होता है. दूसरा प्रयोग कहाँ पर होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए. जहाँ यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ में दो चीज़ है. एक तो होता है वो प्रेजेंट का एक्शन जिसमें टाइम नहीं दिया हो. प्रेजेंट एक्शन, द प्रेजेंट एक्शन where time is not referred, where time is not referred.
टाइम इज नॉट रिफर्ड, जहाँ समय नहीं दिया गया है, वेयर टाइम इज नॉट रिफर्ड, तो वहाँ प्रयोग होता है प्रेजेंट एक्शन, जहाँ समय नहीं दिया। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, सूर्य जो है पूरब में उगता है, सन राइजेज इन द ईस्ट, ये इसमें समय नहीं दिया है, लेकिन ये एक्शन बताया है कि एक्शन होता है रोज, तो समय नहीं, इसको यूनिवर्सल कर। जैसे वाटर, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री, फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी क्या हुआ, ये इसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। जिसे जो जिसका प्रेजेंट एक्शन हो, प्रेजेंट में जो एक्शन है सिर्फ समय नहीं दिया जाता, तो इसको भी यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। जैसे द सन राइजेज, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, नहीं ऐसे तो बहुत सा चीज़ है यूनिवर्सल ट्रूथ में जो हर समय के लिए सच होता है, उसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, शाश्वत सत्य जिसको कहा जाता है। अगेन वी कम टू another point is yes, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। और अच्छा, टू इंक्लूड फ्यूचर एक्शन, ये प्रेजेंट टेंस जो है फ्यूचर को ही बताता है, टू इंडिकेट फ्यूचर एक्शन, टू इंडिकेट फ्यूचर एक्शन, ये फ्यूचर को ही बताता है, फ्यूचर एक्शन कैसे बताता है। जैसे आई एम गोइंग टू मीट यू, नहीं, आई एम गोइंग या नॉट गोइंग, प्रेजेंट में देखिए, जैसे मीट मी व्हेन यू कम नेक्स्ट, मीट मी व्हेन यू कम नेक्स्ट, मीट मी व्हेन यू कम नेक्स्ट। जब दूसरी बार आओ तो हमसे मिलो, तो ये फ्यूचर इंडिकेट करता है। व्हेन यू कम नेक्स्ट, जब दूसरी बार आओ, फ्यूचर में जब कभी मिलो तो हमसे आओ, फ्यूचर में जब भी कभी तुम आओ तो हमसे मिलो, तो ये फ्यूचर टेंस को दर्शाता है। और जैसे he goes to take admission in medical college next week, in medical college next week, in medical college next, वो दूसरे सप्ताह में वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा है। तो अब ये भी जो है फ्यूचर बताता है। तो प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट जो है ये फ्यूचर भी बताता है, तो इसको देखना चाहिए। ये प्रेजेंट जो है सिंपल इसको बताता है। अब आगे देखो,
और प्रेजेंट टेंस उस चीज़ को बताता है जो प्रेजेंट में हो रही है, या जैसे लुक हाउ इट इज फ्लैशिंग, हाउ इट फ्लैशेस इन द स्काई। अब इसको देखिए, जैसे कैसे वो चमक रहा है, लुक हाउ इट फ्लैशेस, किस तरह से वो चमक रहा है, हाउ इट थंडर्स, हाउ इट लुक्स लाइक। तो इस तरह का जो होता है, जो प्रेजेंट में जो चीज़ होने जा रहा है उसके बारे में भी इसको बताता है। टेकिंग प्लेस, टू एक्सप्रेस what is now taking place, to express what is now taking, जो अभी हो रहा है उसके बारे में बतलाता है। look how it flashes, look how it thunders, या look how it looks like। तो ऐसे करके जो प्रेजेंट में हो रहा है उसको भी बताता है। अगेन एक और चीज़ है कि ये प्रेजेंट टेंस में हिस्ट्री भी लिखी जाती है, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल प्रेजेंस, ना हिस्टोरिक प्रेजेंस जिसको बताते हैं, हिस्टोरिक प्रेजेंट। हिस्टोरिक प्रेजेंट ये आप जान करके आप आश्चर्य हो रहे हैं। इस इतिहास भी हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखते हैं और लिखा भी जाता है, कई जगह कई लोग लिखते भी हैं इतिहास को प्रेजेंट में। कैसे लिखते हैं, जैसे इतिहास तो कैसे लिखे, जैसे बाबर कम्स फ्रॉम कंधार, बाबर कम्स फ्रॉम कंधार, he attacks and defeats many Hindu kings, and establishes Mughal Empire, and establishes Mughal Empire। इसका क्या मतलब हुआ, अभी ये इतिहास ही हुआ। बाबर कंधार से आता है, भारत पर अटैक करता है, बहुत से हिंदू राजाओं को हराता है और इसके बाद वो एक मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो ये भी क्या है, ये इतिहास है और इतिहास को हमने प्रेजेंट में लिखा। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट इतिहास लिखने में भी काम करता है, या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट जो है इतिहास लिखने में भी काम करता है। और एक और चीज़ बताते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग अक्सर प्रेजेंट में ही होता है, पास्ट और फ्यूचर में नहीं होता। और ये वर्ड्स आप नोट कर लीजिए, ये परीक्षा में आपको आते हैं, ये कंटिन्यूअस में भी यूज नहीं होते। ये सब बता रहे हैं, ये सब आप जरूर लिख दें, ये परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे फील मतलब होता महसूस करना, हियर सुनना, स्मेल सूंघना, लव हेट अपीयर, लाइक नो बिलीव, लाइक मतलब पसंद करना, नो मतलब जानना, और बिलीव विश्वास करना, विश
फॉरगेट, विश मतलब शुभकामना देना, फॉरगेट, फॉरगिव माफ करना, और बिलोंग, बिलोंग ओ मतलब होता है रखना, पजेस करना। तो ये जो इन शब्दों को याद रखिए। अगर आप सही में अंग्रेजी जानते हैं और जानना चाहते हैं या और टेस्ट करना चाहते हैं किसको इंग्लिश आती है, तो आप ज़रूर देखिए कि जो अच्छे जो वक्ता होते हैं या जो लिखने में या बोलने में कभी भी जो है इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कोई कभी ये नहीं कहेगा कि आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू गलत है। इसका होना चाहिए आई अंडरस्टैंड यू। आई एम लविंग यू ये भी सही नहीं है, इसका होगा आई लव यू। और इसी तरह से बहुत से, जैसे आई एम हियरिंग यू गलत है। अगर हियर मतलब होता है सुनना, ऐसे नहीं कहा जाता। आई हियर यू सही है। और जब कहिएगा कि आई एम हियरिंग यू तो गलत है, क्योंकि हियरिंग जो है ये कोर्ट में इसका प्रयोग होता है। जज वॉज हियरिंग द केस, तो जो हियरिंग होता है वो दूसरे तरह की हियरिंग, वो केस की सुनवाई के लिए वो हियरिंग होता है, वो दैट इज अनदर हियरिंग। तो हियर को भी इस तरह से नहीं, नो के या नो डब्ल्यू, आई नो यू सही है, आई एम नोइंग यू गलत है, इसको कभी ऐसे नहीं कीजिएगा। तो इसका अधिकतर प्रयोग जो है ये प्रेजेंट में कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। आई फील बहुत अच्छा, बराबर कहिए आई फील। आई एम फीलिंग कहिएगा तो समझिए अंग्रेजी आपको कम नहीं आती, नहीं के बराबर। आई फील दिस, आई हियर दिस, आई इट स्मेल्स, आई हेट, अपीयर, लाइक। तो इन सबों का प्रयोग जो है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में अधिकतर होता है, 80% केसेस में ही होता है। और जब इसको दूसरे सेंस में करेंगे तो उसका अर्थ दूसरा, जैसे आई फील वेरी हॉट, मैं गर्मी महसूस करता हूँ। आई फील ए कॉइन इन माई पॉकेट, आई एम फीलिंग ए कॉइन इन माई पॉकेट। तो अब हम अपने जेब में जो है एक सिक्का महसूस कर रहे हैं, तो वहाँ पर सिक्का जो है वो महसूस कर रहे हैं। सिक्का खोजना वहाँ मतलब खोजना हो जाएगा। आई एम फीलिंग ए कॉइन इन माई पॉकेट, तो सिक्का खोजना होगा फीलिंग का। तो इसको बराबर ध्यान रखिए। ये जितने हमने वर्ड्स बताए इसका आप प्रयोग करते हैं, करें इसको, बहुत अच्छा लगेगा जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका प्रयोग करेंगे। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो आई शैल बी अगेन कमिंग टू टेंस दैट आई विल टेल यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थैंक यू वेरी मच।